स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन्स इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। हमें बताना है कि कौन से रिलेशन फंक्शन है और अगर वो फंक्शन है तो उसका रीजन देना है और रीजन के साथ हमें उसका डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करने हैं। तो हमें रिलेशन दिया है जिसके ऑर्डर्ड पेयर हैं 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1। तो हम देखते हैं यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट 2 की इमेज 1 है और कहीं भी 2 की इमेज इसके अलावा नहीं है। कुछ 5 की इमेज 1 है और कहीं भी 5 की कोई दूसरी इमेज नहीं है। 8 की इमेज 1 है, 11 की 1 है, 14 की 1 है, 17 की 1 है। यानी कि किसी भी सेट ए के एलिमेंट की डबल या उससे ज़्यादा इमेज नहीं है। हालांकि ये दिख रहा है हमें कि एक से ज़्यादा एलिमेंटों की एक ही इमेज है। तो फंक्शन होने के लिए कंडीशन थी कि रिलेशन के किसी भी रिलेशन में सेट ए के किसी भी एलिमेंट की 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। तो उसको ये फॉलो करता है कि सभी एलिमेंटों की 1 एंड ओनली 1 इमेज है, तो ये फंक्शन होगा। तो रीजन हम लिखेंगे सिंस ऑल एलिमेंट। अब इसमें चूँकि ये जो आपके फर्स्ट एलिमेंट हैं वो डोमेन कहलाते हैं और जो सेकंड एलिमेंट हैं वो रेंज कहलाते हैं। तो ये जो एलिमेंट हुए वो डोमेन के होंगे। तो ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज। यूनिक मीन्स 1 एंड ओनली 1, यूनिक इमेज। So, given relation is a function। तो given relation क्या होगा? फंक्शन। कैसे पहचाना हमने देखा कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं है, तो हमने बता दिया कि ये फंक्शन होगा। अब हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। हमने कहा डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू, अब डोमेन क्या होगा? 2 5 8 11 14 17, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 2 5 8 11 14 और 17, ये हो गया आपका डोमेन। और रेंज होगा आपका रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू, सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, तो सेकंड एलिमेंट है इसका 1 1 1 1 1, यानी कि रिपीट हो रहा है तो ओनली 1 होगा। तो ये हो गया आपका रेंज और ये हो गया डोमेन। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट जिसमें हमें रिलेशन दिया है। सेकंड पार्ट में रिलेशन है 2 1 4 2 6 3, 2 1 4 2 6 3, 8 4 10 5, 8 4 10 5, 12 6, 14 7, 14 और 7, ये हो गया आपका रिलेशन। इसे हमें देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन के लिए वही कंडीशन हम देखते हैं कि रिलेशन में सेट ए के किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो 2 की इमेज 1 है, 4 की 2, 6 की 3, 8 की 4, 10 की 5, 12 की 6, 14 की 7, यानी किसी भी एलिमेंट की डबल या ट्रिपल या इससे ज़्यादा इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन होगा। रीजन हम वही लिखेंगे सिंस
all elements of domain have unique image so given relation is a फंक्शन। ये होगा आपका फंक्शन, क्योंकि डोमेन के किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं है, ये फंक्शन होगा। अब अगर ये फंक्शन है तो डोमेन इसका हम फाइंड करेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू डोमेन क्या होगा, डोमेन हमारा हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14। 2 4 6 8 10 12 और 14, ये हो गया हमारा डोमेन। और रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन की रेंज हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई रेंज। 1 2 3 4 5 6 7। जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होते हैं और सेकंड एलिमेंट रेंज होते हैं। अब चूंकि ये रिलेशन फंक्शन भी है इसलिए ये डोमेन फंक्शन का हुआ और रेंज भी फंक्शन का होगा। तो लगता है समझ चुके होंगे, आगे और बताते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा 2 इसका। इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें हमें रिलेशन दिया है 1 3 1 5 2 5। तो यहाँ हम देखते हैं 1 की इमेज 3 है और 1 की इमेज 5 भी है, यानी कि एक ही एलिमेंट 1 1 इसकी इमेज 3 और 5 है। सीधा है कि ये फंक्शन नहीं होगा, ये उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता कि रिलेशन के ईच एलिमेंट की 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, यानी कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस एलिमेंट of domain 1 have 2 images so given relation is not a function। तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा क्योंकि 1 की इमेज 3 भी है और 1 की इमेज 5 भी है। और हमें बताया था कि रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनमें फर्स्ट सेट के किसी भी एलिमेंट की 1 से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो अब आप बता सकेंगे कि फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन होने के लिए जो कंडीशन है। और दूसरा बता दें कि डोमेन और रेंज क्या होता है। फंक्शन में जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो डोमेन होती है और जो हमें फाइंड होती है वो रेंज होती है, यानी कि जो वैल्यू हम रखते हैं वो डोमेन होता है और जो हमें प्राप्त होती है वो रेंज होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमसे कहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। इसमें आपसे ये नहीं कहा है कि आप आइडेंटिफाई करो कि ये फंक्शन है, ये पहले से आपको बताया कि ये फंक्शन है, तो इनके डोमेन और रेंज आपको फाइंड करने हैं। तो डोमेन के लिए मैंने बताया था कि जो भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो सभी डोमेन होंगी और जो हमें फाइंड हो सकती हैं वो सभी रेंज होंगी।
तो चूँकि फंक्शन कैसे हैं, रियल नंबर्स में है, तो हम यहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, वैल्यू हम इसमें जो भी पुट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, रियल नंबर से। तो यानी कि कुछ भी कर सकते हैं, माइनस कर सकते, प्लस कर सकते, जीरो भी कर सकते, पॉइंट में भी कर सकते, इंटीजर भी, कुछ भी कर सकते, यानी कि सारी रियल वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। अगर हम सभी रियल वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं तो डोमेन हमारा हो जाएगा रियल नंबर्स। क्या होगा, रियल नंबर्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस वी पुट ऑल रियल वैल्यूज इन फंक्शन सो डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन is a set of all real numbers। तो जो डोमेन होगा वो सेट होगा ऑल रियल नंबर्स का। तो डोमेन हम कह सकते हैं कि डोमेन इक्वल टू आर। डोमेन हो गया आपका आर। अब हम देखते हैं रेंज के लिए। तो रेंज में हम ये देखते हैं हम क्या रखने से हमें क्या मिलता है। तो हमने यहाँ पर जैसे रखा 1, हम पहले 0 रख के देखते हैं। मैंने 0 रखा यहाँ पर, तो F0 इक्वल टू -0, यानी कि ये 0 हुआ। हम 1 रखते हैं तो ये -1, और यानी कि मोड में है तो 1 ही रहेगा, सॉरी -1। फिर हम 2 रखते हैं यहाँ तो ये -2, ये -2 ही रहेगा। फिर हम 3 रख के देखते तो -3, यानी कि हम जो भी वैल्यू पुट करते सभी वैल्यू हमें नेगेटिव में फाइंड होती हैं। हो सकता है माइनस रख के देखते क्या मिलता है। हमने -1 पुट किया तो देखो -1 मोड का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करना। तो ये जब पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव है, तो फिर से ये -1 आ गया। और जब हम -2 लेंगे तो भी ये -2 ही रहेगा। और अगर हम -3 ले लेते हैं तो भी हमारा ये -3 रहेगा, क्योंकि मोड सभी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम कुछ भी लेते हैं वैल्यू, रियल वैल्यू कुछ भी लें, लेकिन हमें जो फाइंड होती हैं, यानी कि रेंज जो हमें मिलेगी वो क्या मिलती है। फंक्शन में जब हम 0 रखते हैं तो 0 मिलता है, 1 रखते हैं तो -1 मिलता है, 2 रखते हैं तो -2 मिलता है, 3 रखते हैं तो -3, यानी कि अब हमें कोई भी वैल्यू पॉजिटिव फाइंड नहीं होती। अगर हम देखें आगे और बढ़ाते जाएंगे नंबर, तो छोटा नंबर हमें मिलता जाएगा, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 0 होगा। इस 0 से बड़ा नंबर हमें कोई भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि रेंज बताया था मैंने कि रेंज क्या होती है, जो वैल्यू हमें फाइंड होती है उसे हम कहते हैं रेंज। अब स्टार्ट कहाँ से होगी, रेंज हमारी हो जाएगी, देखो रेंज -3, 4, -5, -6 ये जाएगा -इन्फिनिटी तक। तो इधर से तो ये ओपन है -इन्फिनिटी, और क्लोज कहाँ हो गया आके 0 पर। 0 है लेकिन 0 के बाद कोई भी नंबर नहीं होगा इसमें, तो 0 पर क्लोज हो गया। तो रेंज हमारी हो गई -इन्फिनिटी से 0 तक। यानी कि डोमेन तो सभी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रेंज हमारे सभी रियल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि हमें इसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर फाइंड नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि रेंज हमारी -इन्फिनिटी से 0 तक होगी। नेक्स्ट देखते हैं आपका पार्ट 2, f(x) = 9 - x²। तो इसको भी देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी, अब चूँकि रियल फंक्शन है
यानी कि रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। रियल वैल्यू जो हो तो रियल वैल्यू नेगेटिव भी होती हैं, रियल वैल्यू पॉजिटिव भी होती हैं। तो हम इसके लिए पुट करके देखते हैं। मान लो हम 0 से पुट करते हैं। कहाँ से पुट करते हैं? 0 से। तो हमने 0 पुट किया इसमें, तो F0 की वैल्यू हमें मिलेगी 9 माइनस 0 यानी कि 3। 1 लेते हैं अगर हम, तो 1 की वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी 9 माइनस 1 यानी कि √8, इसे हम कहेंगे 2√2। अगर हम F2 लेते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा 9 माइनस 4 यानी कि √5। अगर हम F3 लेते हैं तो हमें मिलेगा 9 माइनस 9 यानी कि 0। लेकिन F अगर हम 4 लेते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा 9 माइनस 16 यानी कि -7, जो कि रियल नंबर नहीं होता है। तो हमने की वैल्यू सभी पुट नहीं कर सकते। अभी हमने बताया था जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वही डोमेन होता है, और जो फाइंड होती हैं वही रेंज होता है। तो रियल फंक्शन तो है, लेकिन हम यहाँ पुट कर सकते हैं 0 से लेके 3 तक। 4 पुट करेंगे तो ये -7 आ गया, जो कि रियल नंबर नहीं होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आगे बताएंगे। अभी इतना ही समझ लो कि ये 4 वैल्यू यहाँ पर हम पुट नहीं कर सकते, हम केवल 3 तक कर सकते हैं। अब वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं कि हमें मिलता क्या है। जब हमने 0 पुट किया तो हमें 3 मिला, 1 पुट किया तो 2√2 मिला, 2 पुट किया तो √5 मिला, और 3 पुट किया तो 0 मिला। यानी कि अब इसके बाद न तो हम वैल्यू कोई पुट कर पाएंगे। तो इसकी रेंज क्या हो गई? 0 से लेके 3 तक। 0 से लेकर के 3 तक इसकी रेंज होगी। और डोमेन क्या होगा? डोमेन में जो हमने वैल्यू पुट की है इसकी, तो हमने पुट क्या किया है? यहाँ पर हमने 0 पुट किया था, तो डोमेन में 0 भी आएगा। हमने यहाँ 1 पुट करके दिखाया तो माइनस नहीं दिखाया, लेकिन -1 का स्क्वायर करोगे वो भी 1 आएगा, -2 का करोगे वो भी 4 आएगा, -3 का करोगे वो भी। यानी कि हम यहाँ पर दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं, +-1, +-2 और +-3। तो सभी वैल्यू हम ये पुट कर लेंगे। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन डोमेन इसका क्या होगा? जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो होगा डोमेन। तो हम पुट कर सकते हैं 0 से लेकर के, हमने 0 पुट किया, +-1 पुट किया, +-2 पुट किया और +-3। तो ये सभी वैल्यू हो गई डोमेन में। और रेंज अगर हम देखना चाहें तो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा, रेंज हमारा क्या आता है? 3 और 0 के बीच में। तो ये रेंज हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटरवल में कि 0 से 3 के बीच के, 0 भी होगा 3 भी है, और उसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे। इंटरवल इसलिए दिया हमने, यहाँ पर बहुत सारे नंबर नहीं लिए, हमने यही नंबर लिए हैं। तो ये वैल्यू फाइंड हो रही 1 +-1 2। लेकिन यहाँ पर जो रेंज हमें मिलती है वो 0 से लेके 3 तक मिलेगी। तो 0 भी होगा 3 भी होगा, इसलिए क्लोज इंटरवल है। और डोमेन में 0 +-1 +-2 +-3। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।